जय हिंद बच्चों, मैं राकेश रोशन आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूँ। एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गया था। आप सबको पता था 15 अगस्त को ही एक्सरसाइज 7.3 ख़त्म हो गया था, 7.2 ख़त्म हो गया था। ठीक है, 7.3 नहीं 7.2 ख़त्म हो गया था। हम लोगों को स्टार्ट क्या करना था, तो 7.3 स्टार्ट करना था। ठीक है, तो 7.3 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ कि 7.3 में जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से 7.2 में बना रहे थे, तो वहाँ पे छोटा कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा त्रिकोणमिति की कुछ फार्मूला का इस्तेमाल होता था। लेकिन 7.3 में क्या है कि बगैर त्रिकोणमिति के फार्मूला याद किए हुए, उसको देखे हुए, उसको जाने हुए अब 7.3 नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो 7.3 बनाने से पहले हम सब त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूला जो यहाँ पे हमको काम आने वाले हैं, जो यहाँ इंटीग्रेशन में हमको ज़रूरत पड़ेगा, उन सब को ठीक है हम अपने हिसाब से छांट करके लिखे हैं, जिसका आपको काम पड़ेगा 7.3 में हो, 7.4 में हो, कहीं भी हो। ठीक है, और ये भी बता देंगे कि मैक्सिमम किसका इस्तेमाल आपको 7.3 में होने वाला है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये इसी बात के लिए कि 7.3 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को 7.3 में ये जो त्रिकोणमिति है कुछ फार्मूले हैं इस्तेमाल करना है, उसको पहले देख लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 7.3 की ओर। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। त्रिकोणमिति फार्मूला, क्योंकि त्रिकोणमिति फार्मूला के बगैर अब 7.3 नहीं बनने वाला है। इंटीग्रेशन पता है, बहुत बच्ची वाली बात है, सबको पता। अभी तक किसी का कोई मैसेज नहीं आया है, मतलब ये समझ के चल रहे हैं कि सबको सभी बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो अब ये जो फार्मूला हम बता रहे हैं, कुछ प्रयास करेंगे कि कैसे आया वो भी बता देंगे। अगर आप लोग हमको कहें कि सर ये जितने भी फार्मूला लिखे हैं सब को कैसे, क्योंकि सबको याद रख पाना थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन अगर बनाने सीख जाएंगे तो कैसे आया वो याद रख पाएंगे। अगर आप वो कहिएगा तो वो भी बता देंगे। अगर आपका मैसेज आया कि सर जितने फार्मूला लिखे हैं उसको कैसे हमारा आंसर जो आया कैसे आया है वो बताने के लिए, तो वो भी बता देंगे। लेकिन हमको क्योंकि अभी वो त्रिकोणमिति चैप्टर हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारा काम है इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन हमारा चल रहा है, इसलिए इंटीग्रेशन में जिसका ज़रूरत है हम उतना ही लिखे हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा समय बर्बाद ना हो हमारा इंटीग्रेशन में। फिर भी अगर आप में से किसी का मैसेज आता है कि नहीं हमको कुछ मतलब इसका बता दीजिए कि कैसे कैसे हम इसका आंसर लेके आए हैं, तो वो भी बता देंगे। अगर मैसेज नहीं आएगा तो बस हम ये मान के चलेंगे कि सबको जितना काम है उससे से काम चला लेना है, ताकि इंटीग्रेशन हमारा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला लिखे हैं कि साइन ए प्लस बी। सबसे पहला लिखे हैं फॉर्मूला कि साइन ए प्लस बी का। ठीक है, साइन ए प्लस बी और नीचे आपका साइन ए माइनस बी। दोनों में देखिए अंतर क्या है। ठीक है, दोनों में कोई एक याद रखिएगा तो आपको दूसरा याद हो जाएगा, चाहे साइन ए प्लस बी याद रखिए या साइन ए माइनस बी याद रखिए। प्लस और माइनस में देखिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ भी प्लस यहाँ माइनस, बाद बाकी दोनों में सब कुछ सेम ही होगा। देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन से शुरू किए, कॉस ख़त्म हुआ, जहाँ ख़त्म हुआ फिर थीटा बदल लीजिए, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और माइनस में देख लीजिए साइन ए इंटू कॉस बी, सिर्फ माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस लगा हुआ है, कॉस ए इंटू साइन बी। हमने पहले ही बोला आपको कि दोनों में से, इसमें या इसमें, दोनों में से कोई एक याद रखिएगा, आप दूसरा याद रख पाएंगे। अगर प्लस याद रख रहे हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो जब माइनस की बारी आएगी साइन ए माइनस बी, तो बस आपको माइनस लगा लेना है। ठीक है, इसलिए इन दोनों को ऐसे साथ घेर के चल रहे हैं। ठीक है, कोई एक याद रखेंगे और उसमें माइनस चिन्ह होगा तो माइनस लगा लेना है, अगर प्लस चिन्ह होगा तब प्लस लगा लेना है। ठीक है, इसलिए हम दोनों को कंबाइन कर दी कि दोनों में से कोई एक याद रखिएगा, एक से आपको दोनों का काम चल जाएगा। ठीक है, अब चलते तीसरे। तीसरा है आपका कॉस ए प्लस बी, और यहाँ देखिए चौथा है कॉस ए माइनस बी। 3 और 4, यहाँ कॉस ए प्लस बी, यहाँ कॉस ए माइनस बी।
दोनों देखिए, जैसे साइन का था वैसे ही कॉस का भी है, ठीक है, जैसा साइन था वैसा ही कॉस है, दोनों में से कोई एक याद रखिएगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक याद रखिए ध्यान। अब यहाँ साइन और कॉस में क्या है कि साइन प्लस में प्लस होता था, साइन माइनस में माइनस होता था, लेकिन कॉस में उल्टा है। अगर आप कॉस ए प्लस बी याद करेंगे तो ध्यान रखिएगा उसमें माइनस लगाइएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कॉस ए प्लस बी, यहाँ प्लस आप याद रखेंगे, यहाँ प्लस याद रखेंगे कि यहाँ माइनस लगाना है, और जब यहाँ माइनस याद रखेंगे यहाँ प्लस लगाना है। ये दोनों एक दूसरे में उल्टा चलता है। अगर यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। अब देखते हैं कि क्या क्या है। तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस में क्या होता है कि दोनों कॉस एक बार, दोनों साइन एक बार, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। प्लस है तो माइनस लगा लीजिएगा, और माइनस होगा तब प्लस, क्योंकि कॉस से शुरू है तो कॉस दोनों एंगल ए और बी दोनों एंगल लिख लेना है, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर कॉस ए माइनस बी के लिए कॉस ए इंटू कॉस बी, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ आपको उल्टा करना है, प्लस करना है आपको, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। तो दोनों, तो ये देख लीजिए, इन दोनों में से कोई एक याद रखेंगे, ठीक है, तो आपको दोनों याद रह जाएगा कोई एक। अगर हम कॉस ए प्लस बी याद रख रहे हैं तो ध्यान एकदम शांतिपूर्वक सोचना है। कॉस ए प्लस बी, तो क्या बताए थे कि जब प्लस होगा तो आपको माइनस लगाना है, बीच में माइनस लगा लेना है, और कॉस है मतलब कॉस से शुरुआत होगा, दोनों एंगल लिख लीजिए, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। यहाँ अगर आप प्लस है तो बीच में माइनस लगाना है, साइन ए इंटू साइन बी, और अगर यहाँ माइनस रखेंगे तो बीच में प्लस लगा लेना है, ठीक है। ये हो गया चार में से कोई दो याद रखना है तो आपका आराम से बन जाएगा, और ये आपको याद भी रहेगा। अब बढ़ते हैं 5वां नंबर की तरफ। 5वां नंबर है आपका tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी आपको ध्यान रखना क्या है, अगर यहाँ प्लस होगा ऊपर में प्लस नीचे माइनस, यहाँ अगर माइनस होगा तो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, ये ध्यान रखना है। अगर tan a प्लस बी तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, लेकिन अगर tan a माइनस बी तो ऊपर में माइनस नीचे प्लस, ठीक है, दोनों का सेम है, कहीं दिक्कत नहीं है। tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी, तो tan a क्योंकि प्लस है तो प्लस tan b, नीचे में 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस लगा लेना है, और अगर माइनस है तो tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। यानी अगर इन 5 और 6 में भी देखें तो कोई एक अगर हम याद रखते हैं तो हमारा दूसरा याद हो जाएगा। अगर tan a प्लस बी याद रख रहे हैं मतलब ऊपर प्लस लगाना है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है, कोई एक याद रखना है, हमारा दूसरा काम हो जाएगा। अब बारी है 7वें नंबर की, ठीक है, 7वें नंबर की बारी है। तो 7वां नंबर कहता है कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, ठीक है, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है, आपको काम आने वाला है आगे। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, ठीक है, जैसे यहाँ क्या था साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, ठीक है, तो साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है। आप अगर जांच करना चाह रहे हैं तो साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, तो इसका मान और इसका मान दोनों आप गुना करके देख लीजिएगा कि आपको इतना ही आएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, क्योंकि हम इसको फिर आपको दिखाने लेंगे तो बहुत समय लगेगा। हाँ, लेकिन अगर आप में से किसी का मैसेज अगर आएगा कि नहीं आप दिखा दीजिए कि इस फार्मूला कैसे कैसे आया है, तो आपके रिक्वेस्ट को ज़रूर पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो हमको जो काम है बस उतना ही हम करके निकलते चलेंगे, ठीक है। ये था 7 नंबर। 8 नंबर है कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। तब देखिए ध्यान से देखिएगा, साइन और कॉस में क्या है, साइन वाला था तो हमारा दोनों आंसर साइन में ही है, साइन वाला अगर है हमारा दोनों आंसर साइन में ही है।
लेकिन जैसे ही कॉस आता है हमारा कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो ध्यान से देखिएगा, गलती नहीं, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, एक कॉस है तो एक साइन है। ये आपको थोड़ा सा कंसियस रहना, थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी अगर आपको करना हो तो ये नहीं कहेगा कि साइन वाला था तो दोनों साइन, तो कॉस वाला तो दोनों कॉस, नहीं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, साइन स्क्वायर बी होगा। ये आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अब देखिए यहाँ से 9 नंबर, ठीक है, ये 9 नंबर से नौ नंबर देखिए हम क्या लिखे हैं, VVI फॉर इंटीग्रेशन। अब 9 नंबर से यहाँ जो आपको नीचे मिल रहा है, ये आपको इंटीग्रेशन जो भी हम लोग 7.3 स्टार्ट करेंगे, वो 7.3 के लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इधर आपको जितना दिखेगा 9 से इधर, 9 से लेके 21 तक, यानी 12 को फॉर्मूला आपको कंठस्थ कर लेना है, ताकि 7.3 में आपको कहीं भी अटकना ही नहीं है, कहीं रुकना नहीं है। जैसे बनाते थे 7.1 बनाए, 7.2 बनाए, वैसे ही इजी तरीके से धड़ल्ले से एकदम 7.3 भी बनाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है कि 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी बराबर sin a प्लस बी इंटू sin a माइनस बी, ठीक है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ये हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला। ये है 9 नंबर का। उसी प्रकार है कि 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी, तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। अब यहाँ देख लीजिए, इसको जल्द थोड़ा सा, क्योंकि 9 नंबर से इधर हमको ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम इसको रफ करके भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे आया और ये आंसर कैसे आया, ठीक है। हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास है साइन ए प्लस बी, हम आर एच एस लिख रहे हैं, आर एच एस से एल एच एस की तरफ चलेंगे। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम यहाँ सबको पता है क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, क्योंकि प्लस था तो प्लस होगा, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस। अब देखिए साइन ए माइनस बी, तो क्या बताए थे, माइनस होगा तो माइनस लगाना है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, इसको काट लीजिए, ये कट गया। साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ 1 यहाँ 1, तो कितना हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अब देखिए ये नहीं लिखे हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देख लीजिए आपका प्रूफ हो गया ये, ठीक है, ये आपका हो गया प्रूफ। तो 9 नंबर कंप्लीट है। अभी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बना करके ध्यान में रख सकते हैं, तो सीधा याद रखना है 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब बढ़ते हैं कॉस की तरफ, ठीक है, ये था हमारा रफ। अब बढ़ते हैं कॉस की तरफ, 2 cos a इंटू साइन बी बराबर, फॉर्मूला आर एच एस क्या है, आर एच एस है हमारा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सबको याद है, ऊपर ही यहाँ लिखा हुआ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस, अब साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस अंदर ले चलिए, माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, अब माइनस माइनस प्लस कॉस ए इंटू साइन बी।
अब देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कट गया तो क्या बचा हमारे पास 1 1 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी हमारा यही था। 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी। इस रफ को हमको मिटाने दीजिए क्योंकि फिर अगला कुछ कहेंगे तो बताना पड़ेगा, तो जगह नहीं है हमारे पास, इसको मिटा देते हैं। अब 2 cos a इंटू कॉस बी, अब यहाँ ध्यान से देखिए दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ साइन कॉस था, कॉस साइन था। अब यहाँ दोनों देखिए, दोनों बगल कॉस है, दोनों बगल साइन है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये दोनों कॉस वाला को ध्यान से देखिए, क्योंकि दोनों कॉस के केस में ही हमारा दोनों कॉस आता है, दोनों साइन आता है। साइन के केस में दूगो कॉस दूगो साइन एक साथ नहीं आता है, तो कॉस के केस में आता है। तो जैसे अभी इसको सॉल्व किए, सेम टू सेम कॉस वाला को भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 cos a इंटू कॉस बी बराबर हो जाएगा cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, क्योंकि जैसे अभी हम लोग ये प्लस वाला को सॉल्व किए, तो जैसे ही प्लस वाला के यहाँ ध्यान से देखिए, प्लस वाला को सॉल्व करेंगे यहाँ मतलब जोड़ेंगे, ये देखिए ये माइनस प्लस ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2 cos a इंटू कॉस बी, कॉस फिर ये 1 1 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos a प्लस बी और प्लस में cos a माइनस बी, वही लिखा हुआ है cos a प्लस बी और प्लस में cos a माइनस बी। ठीक है, हैपर होने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है और आपको याद भी रखना है, क्योंकि बगैर आपको याद रखे 7.3 बनाने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, क्योंकि फार्मूला ही याद नहीं रहेगा एग्ज़ाम में भी जानते हुए भी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम ड्यूटी में जब रहते हैं देखते हैं विद्यार्थी को एकदम इजी क्वेश्चन, क्योंकि उसको इंटीग्रेशन ये त्रिकोणमिति फार्मूला याद नहीं है जो इंटीग्रेशन बनाएगा, जबकि इंटीग्रेशन उसको आता है। इसलिए ये चीज़ नहीं करना है गलती हम लोगों को, क्योंकि जब भी एक छोटा छोटा एक एक नंबर मायने रखता है, क्योंकि एक नंबर से आदमी स्टूडेंट फेल भी करता है और एक नंबर से फर्स्ट भी करता है और एक नंबर से टॉप भी करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये कभी नहीं सोचना है कि एक नंबर नहीं आया या 2 नंबर नहीं आया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ता है। ठीक है, बहुत फ़र्क पड़ता है। ये जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाइएगा, जीवन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तब आपको पता चलता जाएगा कि एक नंबर कितना इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिएगा, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है, वहाँ एक नंबर क्या पॉइंट में भी मार्क्स का जो है ना बहुत महत्व होता है। इसलिए ये गलती कभी नहीं करना, दिमाग से निकाल देना है। जो भी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन चाहे वो 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो या 5 नंबर का हो, सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी ये फार्मूला नंबर देखते हैं 12। 2 sin a इंटू साइन बी बराबर cos a माइनस बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ देखिए, अब की बारी हमको क्या साइन चाहिए, तो साइन चाहिए, इसका मतलब है या तो आप इसमें से इसको घटा लीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, किसमें से किसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तब ना ये माइनस अब माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस ई कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, मतलब इसमें से इसको घटाना है। तो मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। वही चीज़ लिखा हुआ है कि 2 sin a इंटू साइन बी बराबर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। यह हो गया आपका 12 नंबर तक। उसके बाद 13 नंबर है sin 2a बराबर। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ अभी ही बता देते हैं ताकि हमको समस्या ना हो। समस्या क्या ना हो, यहाँ देखिए 2a है, अगर आपको आगे चल के एक ही साथ बता देते हैं तो याद रखने में सुविधा होगा। ये है sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस a। ठीक है, अब अगर ये हाफ एंगल की बात हो, यानी साइन ए की बात हो, तो 2 ये थीटा में भाग देना है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो जहाँ आपका थीटा होगा ये हो जाएगा 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको a दिखेगा, जैसे यहाँ हाफ एंगल का इस्तेमाल करेंगे
सब जगह हाफ एंगल होगा, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन में हमको हाफ एंगल का जरूरी नहीं पड़ने वाला है, इसलिए इस चीज़ को भी फिलहाल पोस्टपोन कर दीजिए। बस इतना ही याद रखना है कि साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए। ये है साइन का साइन और कॉस के केस में, ठीक है, साइन का साइन और कॉस के केस में। अगर हमसे पूछा जाए इंटीग्रेशन में कि साइन का tan के फॉर्म में कन्वर्ट, क्योंकि हमको कभी जरूरी पड़ सकता है कि tan के केस में, क्योंकि जब तक हम फंक्शन एक मतलब जो भी फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे फंक्शन एक ही जैसा हो, यानी tan का हो तो tan का DC करेंगे तो फिर कटने वाला भी हमको मिलना चाहिए। अगर उस फॉर्म में हो तो साइन 2a को अगर हम tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो वो हो जाएगा 2 tan a बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर a, बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब है cos 2a की बारी, ठीक है। cos 2a में थोड़ा ज़्यादा है और cos 2a बहुत बार आपको इस्तेमाल होगा अभी 7.3 में, ठीक है। ये आपको बहुत बार, इतना बार इस्तेमाल होगा कि आपको याद करना ही पड़ेगा, नहीं का कोई सवाल नहीं है, ठीक है। नहीं का हमने पहले ही बोला 9 से लेके 21 तक में कब किसका काम पड़ेगा, ये तो क्वेश्चन जब शुरू होगा तब पता चल जाएगा आप लोगों को भी। तो cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस a, 2 cos स्क्वायर a माइनस a। अब आप कहिएगा सर कैसे हो गया, तब देखिए cos 2a, तो cos 2a को हम लोग लिख सकते हैं cos a प्लस a। इसमें किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि 2a मतलब 2 a है तो एक a जोड़ a 2a हो जाएगा। अब यहाँ देखिए cos a प्लस b यानी कि 2 थीटा है हमारे पास, तो फॉर्मूला क्या है प्लस वाला, तो cos a इंटू cos b, तो b के जगह पर भी हमारा क्या है a। अब फार्मूला देखिए माइनस साइन a इंटू साइन b, तो b के जगह पर भी हमारा क्या है a है, तो ये हो गया cos a इंटू ये क्या हो गया cos स्क्वायर a माइनस ये क्या हो गया साइन स्क्वायर a। अब देखिए इससे हमारा एक टर्म आपको दिख रहा होगा, प्रूफ हो गया होगा, ये वाला देखिए हो गया प्रूफ, cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, प्रूफ हो गया एक पार्ट। अब हमको बदलना है cos के केस में, तो ये हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर को सबको पता होगा, लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। ये वाला सबको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पर a, तो यहाँ पे a, तो साइन स्क्वायर a बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। ये हो गया आपका cos स्क्वायर a, माइनस को 1 से गुना करेंगे माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया cos स्क्वायर a, तो एक cos कितना हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब देखिए आपको ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये वाला पार्ट आपका प्रूफ हो गया। अब चलते ये वाले पार्ट पे, इसको कैसे प्रूफ किया जाए या प्रूफ क्या करना है। जैसे ही देख रहा है ये यहीं से देखिए, ये हमारे पास क्या आया था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, क्या था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हमको किस में बदलना है साइन में, तो cos को साइन में बदलिए। अब जैसे यहाँ करेंगे तो अगर हम cos रखते यहाँ पे क्या लिखते cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये भी माइनस है साइन स्क्वायर a, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब देखिए आपका ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट भी आपको प्रूफ हो गया होगा। और अगर tan के केस में
अगर आपको टेन के केस में पूछे, जैसे यहाँ साइन का टेन के केस में था, तो कॉस का अगर टेन के केस में पूछेगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बारी आती है 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर, यहीं पे देख लीजिए, यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर, तो ये 1 क्या होगा, इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉस 2a। तो देख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर, इसको अगर हम इधर लेके आएंगे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2a। अब यहाँ साइन को देखिए, ये माइनस है, इसको अगर हम इधर लेके आएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर उधर जाएगा तो 1 में से घटेगा, तो 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a, क्योंकि ये यहाँ जाएगा और ये 2 साइन स्क्वायर ए इसके केस में आएगा। अब एक चीज़ और ध्यान से देख लीजिए, इन दोनों के लिए एक चीज़ और ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आगे हमको काम है इसका। आगे काम क्या है, क्योंकि इसका भी हमको काम है। ये हमने क्या लिखा हुआ है आपको 15 नंबर में, 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉस 2a। एकदम छोटा सी चीज़ है। अगर हम कॉस स्क्वायर सिर्फ रखना चाहें तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 2 गुना है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सीधा ऐसे याद रखना है कि 1 प्लस कॉस 2a अब बट्टे में 2, ये भी आपको याद रखना है। ये टर्म भी आपको याद रखना है कि कॉस स्क्वायर ए बराबर अगर हमको निकालना पड़े, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ नंबर आप लगा सकते हैं, ये रहा आपका 22 नंबर कि कॉस स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2a अपॉन में 2। अब रही बात 23 नंबर के लिए, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है हमारा 2 साइन स्क्वायर ए बराबर है हमारा 1 माइनस कॉस 2a। देखिए कॉस है तो प्लस है, साइन है तो माइनस है, सेम चीज़ देख लीजिए। आपको कहीं कोई अंतर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। कॉस अगर होगा, कॉस के केस में तो प्लस याद रखना है 1 प्लस कॉस 2a, और अगर साइन होगा तो 1 माइनस कॉस 2a। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, हम साइन स्क्वायर ए निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में 2। ये है आपका 23 नंबर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी जस्ट देखिएगा, अभी तुरंत इस्तेमाल होने वाला है। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में 2। अब बढ़ते हैं tan 2 के तरफ, tan 2a। तो tan 2a का फॉर्मूला होगा 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, 2 tan a बराबर हो जाएगा tan 2a बराबर 2 tan a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब ये नहीं कहिएगा सर, ये देखिए ये दोनों सेम नहीं है, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इतना ही अंतर है। tan 2a बराबर हो जाएगा 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये 17 18 नंबर देखिए, cot 2a बराबर होगा cot स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में 2 cot a। अब कन्फ्यूजन होगा कि सर tan 2a बराबर यहाँ तो फिर प्लस माइनस का अंतर है, तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बगैर रफ के आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या बिल्कुल सही है। या यहाँ लिख देते हैं, तब यहाँ रफ करेंगे। ये आपका 22 नंबर था, 22 नंबर कॉस स्क्वायर ए बराबर, और 23 नंबर था हमारा साइन स्क्वायर ए बराबर। ये इसलिए नहीं लिखते कि अगर ये याद होगा तो ये भाग लगेगा, इतना तो विद्यार्थी याद रख ही सकता है, इसलिए ये नहीं लिखते हैं। फिर भी सहूलियत के लिए कि डायरेक्ट याद रहे। सत्रह नंबर, 17 का देखते हैं प्रूफ में कि हमारा जो RHS है क्या वो सही है। tan 2a, तो tan 2a है तो इसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस a। तो tan का फॉर्मूला देखिए, tan a प्लस b का
क्या बोले थे कि tan A प्लस में tan B, तो B के जगह पे संयोग से A है बट्टे 1 माइनस tan A इंटू tan B, तो B के जगह पे भी A ही है। तो tan A प्लस tan A, 1 जोड़ 1 कितना हो गया 2 tan A बट्टे 1 माइनस tan A इंटू tan A कितना हो जाएगा tan स्क्वायर A। देख लीजिए आपका RHS ठीक है, इसका मतलब ये सही है, ये ध्यान रखना है। अब cot 2a बराबर, ये भी देख लीजिए प्रूफ करके, cot 2a, तो cot 2a को हम लोग लिख सकते हैं cot a प्लस a। तो cot का फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे, चलिए cot का नहीं लिखे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। cot में क्या होता है ना कि उल्टा लेना है सिर्फ, ठीक है, ये चीज़ आपको ऊपर लिखा जाता है cot a इंटू, यानी कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको हम cot 2a बराबर से, यहाँ था कि cot a प्लस b की बात करते हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए, तो cot a इंटू cot b, तो b के जगह पे भी संयोग से a है, -1 होता है फार्मूला, बट्टे में cot a प्लस में cot a, यानी अगर बात करेंगे हम कि cot a प्लस b का फार्मूला क्या होता, तो ये होता है cot a इंटू cot b -1 अपॉन में cot a प्लस में cot b। इसलिए क्योंकि tan जो है, cot जो है tan का उल्टा है, यानी ये सबको पता होगा, cot थीटा बराबर 1 अपॉन में tan थीटा। तो tan में जो नीचे है cot में वो ऊपर जाएगा, जो cot में ऊपर है वो नीचे आएगा, वही चीज़ देख लीजिए, ये माइनस वाला टर्म ऊपर जाएगा, यहाँ प्लस है, ठीक है, तो प्लस है तो यहाँ प्लस ऊपर माइनस, ठीक है। अब देखिए cot a इंटू cot a क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर a -1 cot a प्लस cot a क्या हो जाएगा 2 cot a। तो हमारा देख लीजिए है आपका कि cot 2a बराबर क्या होगा, cot स्क्वायर a -1 अपॉन में 2 cot a। sin 3a, ठीक है, sin 3a ध्यान रखना है, sin 3a बराबर 3 sin a, sin 3a, sin के केस में, sin के केस में और cos के केस में अंतर पहले देख लीजिए। sin 3 के, sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, 4 sin क्यूब a, और cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब देखिए साइन और cos में क्या अंतर है, साइन में क्या है 3 से शुरू कीजिएगा और टोटल टर्म हमारा साइन का ही रहेगा, 3 sin a इंटू माइनस 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और सब cos की बात करेंगे टोटल टर्म हमारा cos में होगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये दोनों साइन का साइन में याद रखना है, cos का cos में, और साइन cos में इतना अंतर है, साइन में 3 से शुरुआत होगा और cos में 4 से शुरुआत होगा, 4 यानी क्यूब थीटा वाला से शुरुआत करेंगे 4 में। tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। tan 3a बराबर क्या हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a, अब बट्टे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, 3 tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो ये आपको 21, 22, 23 हम लिख दिए हैं, और जिसमें से आपको बहुत ही ज़्यादा 9 नंबर से इधर अभी तुरंत देखिएगा क्वेश्चन जो लिखेंगे एक्सरसाइज 7.3 आपको कहाँ मिटाएंगे नहीं, हम मिटाएंगे 9 से ऊपर ही, ठीक है, 9 से ऊपर ही मिटाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इंटीग्रेशन में ज़रूरी पड़ता है कि नहीं पड़ता है। क्योंकि विद्यार्थी कहता वो सर जरूरी नहीं पड़ता, कितना याद रखेंगे, देखिएगा अभी जरूरी पड़ता है या नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.3 में पहला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर पहला,
पहला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब बताइए कि साइन x का हम लोग इंटीग्रेशन पता है, साइन x का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है, साइन स्क्वायर का तो पता नहीं है, साइन स्क्वायर का तो पता नहीं है ना हम लोगों को, क्योंकि स्क्वायर वाला फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ सेक स्क्वायर का पता है हम लोगों को, उसके बाद कोसेक का, बाद बाकी सब का सिंपल फॉर्म ही हम लोगों को इंटीग्रेशन पता है। तो अब साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 तब तो निकलेगा नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे, अभी देखिए तुरंत आपको फॉर्मूला लिख के दिए हैं, यहाँ देखिए आया काम, अभी तुरंत लिखे हैं ना, आया काम कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में 2, इसका हम लोग तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो बराबर इंटीग्रेशन ऑफ हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा के जगह पर देखिए क्या है 2x प्लस में 5 और बट्टे में क्या है 2 dx। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 को अंदर ले जा रहे हैं, ये हो गया 4x प्लस 5 अपॉन में 2 dx। अब इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/2 dx माइनस कॉस 4x प्लस 5 अपॉन में 2 dx। ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x प्लस 5 dx। अब यहाँ एक चीज़ हम आपको बताते हैं, 7.2 में हम लोग सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि से बनाए हैं, हम पहले आपको रफ कर देते हैं। देखिए इसका हम इंटीग्रेशन सिर्फ आपको रफ करके दिखाते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि कॉस, ये कह सकते हैं कि 4x प्लस 5 बराबर t, इम्प्लाई दैट ये हो गया 4 इंटू एक्स का dx हो जाएगा बराबर में dt, इम्प्लाई दैट dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन में 4। तो हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन cos t और dt अपॉन में 4, तो 1/4 बाहर cos t का, ठीक है। तो अब देखिए, अब इतना टाइम, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड जहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, जब भी आपको एग्जाम में आएगा आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप का अगर जब भी ये त्रिकोणमितीय वाला फॉर्मूला लगेगा तो सब्स्टिट्यूशन बनाना है, लेकिन थोड़ा जल्दी करना है, क्योंकि सब लगातार हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते जाएंगे तो एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है प्रैक्टिस करते करते, तो उस चीज़ को जल्दीबाजी में करना है। अब जल्दीबाजी कहने का मतलब क्या हो गया, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो सबको पता है कि डीसी जब भी करते हैं कॉस का साइन होगा, फिर इसका भी डीसी करना पड़ता है, तो डीसी में क्या गुना करते हैं और इंटीग्रेशन में भाग देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया 1/2 dx का x माइनस 1/2, और कॉस का आपको पता ही है, साइन का माइनस कॉस होता है, कॉस का साइन होगा साइन 4x प्लस 5, अब बट्टे में ये 4, क्यों देखिए यहाँ पे आता है ना, ये ध्यान रहेगा, ये कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा, ये आपको भाग देना है, प्लस में एक कांस्टेंट टर्म, प्लस में आपका एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि नहीं तो गड़बड़ हो जाए, ठीक है। क्योंकि क्या देख लीजिए टी मान के चल रहा तो आपको होगा ना, तो यही ध्यान रखना है कि डीसी में क्या होता है, ये गुना होता है आकर के, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करना है, आपको भाग देना है। तो फाइनली क्या हो गया हमारा x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 5 प्लस में एक कांस्टेंट। देख लीजिए अभी हम तुरंत बोले थे ना कि फॉर्मूला का काम पड़ने वाला है, देखिए तुरंत हमको जरूरी पड़ गया, इसलिए ये बिना त्रिकोणमिति का 7.3, जबकि पहला क्वेश्चन था, तो बिना त्रिकोणमिति फॉर्मूला से हमारा ये 7.3 नहीं बनने वाला, ये तो पहला क्वेश्चन था, जरूरी पड़ गया। इसी प्रकार जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे लगभग क्वेश्चन में आपको बगैर त्रिकोणमिति का नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कार्डबोर्ड में आराम से लिख लीजिए, रूम में रखिए, डेली देखते रहिए, सोते समय जागते समय, वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है।